बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई मालूमात, नई अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों से अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान शदीद तरीन लड़ाई जारी है। अफ़गानिस्तान के 30 बड़े सूबे हैं जहां पर तालिबान और काबुल फ़ौजें आमने सामने हैं और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान को ज़्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि काबुल फ़ौजें और काबुल पुलिस एहलकार तालिबान के खौफ से अपनी चेक पोस्टें, फ़ौजी अड्डे, फ़ौजी छावनियाँ छोड़ कर फ़रार हो रहे हैं, जिन्हें बआसानी तालिबान फ़तह कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन, जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान काबुल हुकूमत से 30 बड़े सूबों के अंदर 25 से 30 बड़े डिस्ट्रिक्ट और अजला कब्जा कर लिए हैं, जहां से तालिबान को भारी माल गनीमत भी हासिल हुए हैं, बड़े पैमाने पर असलहा भी मिला है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इस हवाले से ट्विटर अकाउंट पर जो असलहे की और काबुल फौजियों की तस्वीर हैं वो भी नशर कर रहे हैं। वक्फे से तालिबान की कामयाबियों की, फतूहात की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन, आज सुबह सवेरे अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नशर किया है, लिखा है कि सूबा मैदान वर्दक के अंदर तालिबान ने काबुल फौज का एक फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। जी हाँ नाज़रीन, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मैदान वर्दक सूबा है जहां का इलाका जुख्तु है, जहां पर काबुल फौज का ये फौजी हेलीकॉप्टर अपने फौजियों की मदद करने के लिए आ रहा था, तालिबान के खिलाफ बमबारी करने आ रहा था, लेकिन अफगान तालिबान ने इसे मिसाइल के जरिए से निशाना बनाया, जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इसके अंदर सवार 5 के करीब अफराद हलाक हो गए और हेलीकॉप्टर को आग लग गई। अफगान तालिबान ने इस हेलीकॉप्टर के मलबे की तस्वीर भी नशर कर दी हैं, जिससे काबुल फौज के अंदर और रौब बैठ गया है, क्योंकि काबुल फौजी जो ज़मीनी कार्रवाइयाँ हैं उनसे तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हासिल कर रहे हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ करके तालिबान से जीत सकें। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका भी अशरफ गनी हुकूमत काबुल फोर्सेस की मदद से हिचकिचा रहा है, डर रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर हमने तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत की फ़िज़ाई मदद की तो हमारे खिलाफ भी तालिबान हमला कर सकते हैं। इस वजह से अमेरिका काबुल फोर्सेस की फ़िज़ाई मदद करने से डर रहा है, जबकि काबुल फ़ौजें फ़िज़ाई तौर पर ऑपरेशन करने के लिए तालिबान के खिलाफ इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने जंगी जहाज़ भेजे तो उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है। जो तालिबान ने हेलीकॉप्टर मारा है, इससे पैगाम दिया गया है कि अगर तुम हमारे खिलाफ जो ख़तरनाक जंगी जहाज़ हैं, फ़िज़ाई लड़ाका तैयारे हैं, उनके ज़रिए से तुम हमला करोगे तो हम उन्हें भी मार गिराएंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि यह उनकी बड़ी कामयाबी है कि वो काबुल फ़ौजों के जंगी जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं। जबकि नाज़रीन, तालिबान के जो रात गए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, जिनकी तालिबान के तर्जुमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी नशर की हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि खोस्त का सूबा है, खोस्त का इलाका है जहां पर तालिबान ने कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में काबुल फौज के 25 फौजी एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 8 काबुल फौजी जख्मी हुए हैं और भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक और ख़बर भी नशर की है कि गुज़श्ता रात को तखार सूबे के अंदर काबुल फौज से मुतअद्दिद सरकारी इमारतें, चेक पोस्टें और इसी तरह से जो अहम इलाके थे वो छीन लिए हैं। मुजाहिदीन ने वहाँ पर इस्लामी इमारत इस्लामिया के झंडे लहरा दिए हैं। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों से जो लड़ाई जारी है, इसमें काबुल हुकूमत
बड़ी शिकस्त खा चुकी है। खुद काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि बड़े बड़े सूबे, बड़े बड़े अजला तालिबान के हाथों फतह हो चुके हैं। तालिबान वहां पर अपनी इमारत इस्लामिया का झंडा लहरा चुके हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अफगान तालिबान को दुनिया भर के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। मगरबी ज़राए अबलाग पर, अमरीका के अखबारात के अंदर, अमरीका के टीवी चैनल पर, यूरोप के ज़राए अबलाग पर तालिबान की फतूहात को नशर किया जा रहा है। अफगान तालिबान के खिलाफ अमरीका इल्ज़ामात भी लगा रहा है, यूरोप इल्ज़ामात भी लगा रहा है कि तालिबान कार्रवाइयाँ करके अमन मुआहिदे को सबताज कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट को, अपने वादे को पूरा किए हुए हैं। अमरीका अपनी फ़ौजें निकाले, अब अफगानिस्तान का मसला हम खुद संभालेंगे। काबुल हुकूमत से लड़ना, काबुल फोर्सेस को भगाना, इमारत इस्लामिया को कायम करना, ये हमारा हदफ है और हमारा ये अपना मसला है। इससे अमरीका को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं, जो उनके सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान की लड़ाइयाँ तेज़ होंगी क्योंकि अमरीका अफगानिस्तान छोड़ रहा है। तो आने वाले जो 20 से 25 रोज़ हैं इसमें काबुल हुकूमत से बड़े बड़े इलाके छीने जाएंगे। कल मैं आपको बता चुका हूँ कि अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं, जिनमें से बड़े बड़े सूबे, तकरीबन तमाम ही सूबे हैं जहाँ पर अफगान तालिबान पहुँचे हुए हैं। बहुत से सूबों के अंदर बहुत से अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, इलाके हैं जिन पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है, वरना तमाम के तमाम सूबों के अंदर काबुल फ़ौजों के ख़िलाफ़ तालिबान के मुजाहिदीन लड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं भारत के अफगान तालिबान से राबतों की। इस हवाले से हिंदुस्तान टाइम, जो भारत का मशहूर अखबार है, जो मोदी हुकूमत का तर्जुमान अखबार है, जो भारत की हिंदू इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को डिफेंड करने वाला, उन्हें बयान करने वाला अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि पहली मर्तबा भारत ने तालिबान से राबते शुरू कर दिए हैं। अफ़गान तालिबान की जो सियासी क़यादत है, मुल्ला बरादर की, उनसे राबता किया गया है। खुफिया तौर पर भारत की जानिब से जो सफारती चैनल हैं, डिप्लोमेट्स चैनल हैं, जिनमें भारत के सफारती शख्स हैं, अफराद हैं, वो तालिबान की अप्रोच कर रहे हैं, तालिबान से कुर्बतें हासिल कर रहे हैं, तालिबान से मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब से अफ़गानिस्तान की जंग जारी है, भारत ने तालिबान के साथ राबते मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। और इन मुज़ाकरात के अंदर भारत तालिबान से ये एक तरह से मुआहिदा करना चाहता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत पर हमला ना होने दें, हम तालिबान की मदद करेंगे, तालिबान के साथ ताउन करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले 20 साल से भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है। भारत हमेशा अशरफ गनी, हामिद करज़ाई और दीगर लोगों को सपोर्ट करता रहा है। यही वजह नाज़रीन, भारत ने $30 अरब तक फूंके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए भारत ने अपनी रॉ एजेंसी, जो जासूस एजेंसी है, उसके नेटवर्क वहाँ पर बिछाए, उसके मराकज़ बनाए, फ़ौजी अड्डे बनाए, वहाँ से दहशत गर्दों को, BLA, TTP जैसे लोगों को तरबियत दी गई, फंडिंग दी गई, पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के अंदर शहरों पर हमले करवाए गए, कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्द को उतारा गया। ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत करता रहा है पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ भारत के दहशत गर्दों को मारते रहे हैं। अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान के साथ करीबी राबते हैं, जिससे भारत को तकलीफ़ है। अब भारत को पता है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, अशरफ गनी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा अगर अपनी साख बचानी है तो तालिबान को राज़ी करना होगा, तालिबान से मुआहिदे करने होंगे। इस हवाले से नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के सियासी क़यादत से आने वाले दिनों में जो भारत के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो राबता कर सकते हैं, वो मुलाकातें कर सकते हैं। और इन मुलाकातों के अंदर तालिबान से ज़मानत दी जा रही है कि अफ़गान तालिबान मकबूजा कश्मीर में नहीं आएंगे, अफ़गान तालिबान भारत पर हमला नहीं करेंगे और भारत की एम्बेसी और भारत के सफारत खानों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। भारत अपने सफारत खाने तालिबान की इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर भी कायम रखना चाहता है। ये खुफिया तौर पर डील हो रही है, बातचीत हो रही है, ये भारत का अपना अखबार कह रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं
नाज़रीन, आप जानते हैं काबुल हुकूमत की शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत को पता है कि तालिबान इख्तिदार में आकर कश्मीर का रुख कर सकते हैं, भारत पर हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के एम्बेसीज़ को, भारत के कौंसल खानों को बंद कर सकते हैं और जो भारत साजिशें अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है वो साजिशें बंद हो सकती हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान से भारत अप्रोच कर रहा है और राबते कायम कर रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर ये बात कही जा रही है कि भारत ने अफ़गान तालिबान को जो तामीराती नो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं तरक्की के, वो करने की भी ऑफ़र की है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तामीराती नो में हिस्सा लेंगे। और ये भारत सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान की मुखालफत में ये सब कुछ कर रहा है और पाकिस्तान को आगे नहीं आने देना चाहता है, पाकिस्तान का मरकज़ी रोल को ख़त्म करना चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान इतने भोले भाले नहीं हैं कि उन्हें पता ना हो कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा साथी है। तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात मसावी सतह पर रखना चाहते हैं। किसी की डिक्टेशन, किसी का प्रेशर, किसी की धमकी हमें कबूल नहीं है। हम भारत के साथ भी, ईरान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, अमरीका और यूरोप के साथ भी और खलीजी ममालिक के साथ भी राबते रखेंगे, सफारती ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन पॉलिसियाँ हमारी अपनी होंगी। लेकिन भारत की साजिशें ये हैं कि अफ़गान तालिबान को धोखा दिया जाए, फ़ौजी अड्डे, वहाँ जो कौंसल खाने हैं, एम्बेसी हैं, उनके ज़रिए से रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती रहे। लेकिन अफ़गान तालिबान भारत को वहाँ से भगा रहे हैं, मार रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी भारत के लिए तबाही होगी अगर भारत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को धोखा देगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अभी तक कन्फर्मेशन तालिबान के सोर्सेस से नहीं आई है कि भारत ने अप्रोच की है। लेकिन भारत का अपना अखबार जब यह बात कह रहा है कि भारत तालिबान से राब्ते कर रहा है तो इससे अशरफ गनी की हुकूमत को भी परेशानी है। वो अशरफ गनी जो मोदी से राब्ता करके फ़ौजें मांग रहा था, जो मोदी से राब्ता करके मदद तलब कर रहा था, असलहा मांग रहा था, अब उस अशरफ गनी को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि भारत भी उनकी मदद नहीं कर रहा है और ना ही कर सकता है, जैसा कि अमेरिका और नेटो भारत की मदद करने से कासिर हैं। तो ये नाज़रीन काम अल्लाह ताला के भरोसा करने वाले और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ने वालों की एक बड़ी फतह है कि आज दुश्मन उनके पाँव के अंदर आकर ढेर हो चुका है, उनके घुटने पकड़ रहा है, उनके पाँव में पड़ा हुआ है और उनसे मिन्नतें समाजत कर रहा है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि हमारी ये फतूहात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हैं और हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही मकसद है और एक ही टारगेट है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामिक गवर्नमेंट को अप्लाई करें, अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को शरी उसूलों के मुताबिक तरबियत दें, उनके शरी उसूलों के मुताबिक उनको माहौल और निज़ाम मुहैया करें। तो ये नाज़रीन काम बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जबकि अमेरिका भी पाकिस्तान से कोशिश कर रहा है कि हमें फ़ौजी अड्डे मिल जाए, पाकिस्तान से राबते कर रहा है और इसी तरह से अमेरिका मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तालिबान को भी एक तरह से प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तालिबान बहुत ज़्यादा होशियार हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो समझे हैं अमेरिका की साजिशों को और पाकिस्तान के ऊपर भी तालिबान का एतमाद है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका को डू मोर का कहा है, अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान नहीं आया है और ना ही अमेरिका को फौजी अड्डे दिए गए हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोस और लम्हा बलम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। बहुत सी वीडियोस और तस्वीर हैं जो हम आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।